अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या फिर अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, आप उनके लिए टैक्स रूल्स को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। यहाँ पे जो भी 2021 में 2021 में कुछ टैक्स रूल आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करे गए हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स भी मिल जाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी की बात करते हैं तो सीनियर सिटीजन की दो कैटेगरी डिसाइड करी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एक होता है सीनियर सिटीजन जो कि 60 या फिर 60 से ज़्यादा के हो चुके हैं और 79 ईयर्स तक के हैं, तो वो सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में जाने जाते हैं। दूसरे होते हैं सुपर सीनियर सिटीजन जो कि 80 या फिर 80 साल से ज़्यादा के हैं, वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरीज में आते हैं। वहीं पे अगर वो 60 टू 70 के बीच में हैं तो उनको 3 लाख तक का टैक्स रिबेट मिलता है, और उससे ऊपर तक के हैं, 80 से ऊपर तक के हैं तो 5 लाख तक का टैक्स रिबेट मिल जाता है। यानी कि उनको इस तरह के इनकम के पे किसी तरह के टैक्सेस नहीं देने पड़ते हैं। नेक्स्ट की आप लोगों को क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी एज 62 है, मेरी एज 75 है, मेरी एज इतनी है, इतनी है, इतनी है, तो क्या मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा इस पूरे चीज़ को, जिससे कि आप लोगों को ये सारा रूल समझ पाए। देखिए, अगर आप इनकम टैक्स 1961 को देखते हैं, हमारे रूल बुक को देखते हैं, तो हर सीनियर सिटीजन यानी कि हर इंडिविजुअल्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, चाहे आप 60 साल के हों, चाहे 80 साल के हों, चाहे 100 साल के हों। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे कुछ नए बदलाव किए गए हैं। इस बात को आप लोग समझिए कि आपको जरूरी नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अगर आप लोग किसी भी तरह की टैक्स लायबिलिटी में नहीं आ रहे हैं। तब अगर आप लोगों की इनकम बिजनेस से है या फिर किसी प्रोफेशन से है और आप लोगों की जो अर्निंग है वो टैक्स एग्जम्पशन से ज़्यादा हो गई है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को वहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, चाहे आपकी एज कितनी भी ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सहूलियत लाई गई है कि जिनकी भी इनकम अगर टैक्स लायबिलिटी में आ भी जाती है, इंटरेस्ट इनकम के टीडीएस वगैरह कटने वटने हैं, तो अगर वो नहीं भरना चाहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न का अपने ऊपर बॉर्डर नहीं लेना चाहते हैं, तो एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है 2021 में, जो कि न्यू सेक्शन 194P, ये फाइनेंस एक्ट 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया है सीनियर सिटीजन के लिए, जो लोग भी 75 साल या फिर उससे ज़्यादा के हैं। तो अगर आप लोगों की इनकम जो भी है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी इनकम टैक्स स्लैब में गिर रहे हैं और आप लोगों की इनकम टैक्स की लायबिलिटी वहां पे बनती है, तो आप लोगों का क्या है कि बैंक है या फिर जो भी आप लोगों का टैक्स काट रहा है, टीडीएस वगैरह, आपका वो फाइल करके भेज देगा। आप लोगों को यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये केवल और केवल उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो लोग भी अपना इनकम केवल और केवल पेंशन के रूप में जनरेट करते हैं, या फिर जो भी उनकी इंटरेस्ट अर्निंग हो रही है, जैसे कि आपने एफडी आरडी वगैरह करा रखी है, जो कि मंथली इनकम आप लोगों को जनरेट करके दे रही है। यहाँ तक कि अगर आप लोगों की एनविटी प्लान्स भी है जो एलआईसी या फिर किसी अदर इंश्योरेंस कंपनी से आपने ले रखी है, वहाँ पे अगर आपकी जनरेट हो रही है तो आप लोगों को बैंक को या फिर डिडक्टी को जो भी आप लोगों का पैसा काट रहा है, जैसे कि एलआईसी भी आप लोगों का टैक्स वगैरह काटेगी, तो वहाँ पे जाकर के आप लोगों को एक फॉर्म देना पड़ेगा डायरेक्टली आपको अपने एज प्रूफ के साथ। ऑब्वियसली आपके आधार कार्ड में वो सारा कुछ मेंशन होगा, तो वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो भी होगा वो भर देंगे, या फिर जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिडक्ट होकर के चली जाएगी, और आप लोगों का सिंपल सा इनकम जो भी होगा वो आप लोगों को मिल जाएगी। ये केवल और केवल 75 या फिर उससे ऊपर के जो लोग हैं उनके एक सहूलियत देने के लिए कि उनको ज़्यादा इस तरह के चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए ये एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस करा गया है 194P, जो कि न्यू फाइनेंस एक्ट 2021 में आया है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि आप लोगों के लिए क्या एडवांस टैक्स का रूल है। तो देखिए, यहाँ पे एक सेक्शन इंट्रोड्यूस है, सेक्शन 208, ये एडवांस टैक्स के लिए है और ये सभी के लिए है। अगर आप लोगों की टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए या फिर उससे ज़्यादा की बनती है, मान लीजिए कि आपका इनकम टैक्स जिस भी स्लैब में गिर रहे हैं 10,000 से ज़्यादा की बन रही है, तो वहाँ पे आप एडवांस टैक्स भरने के लाइबल हो जाते हैं। वहीं पे दोस्तों सेक्शन 207 है, जिसमें आप लोगों को एडवांस टैक्स से थोड़ा रिलीफ मिलता है अगर आप लोगों की इनकम केवल और केवल पेंशन या फिर इंटरेस्ट इनकम से है।
ठीक है। बाकी अगर आप लोगों की टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोगों की ये 10,000 से ऊपर भी हो जाती है, इंटरेस्ट इनकम या फिर पेंशन इनकम को मिला करके आप लोग जिस भी स्लैब में गिर रहे हो 10,000 से ज़्यादा की हो रही है केवल और केवल इसकी वजह से, तो आप लोगों को एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिंपली जिस भी तरह की टैक्स लायबिलिटी बनती है उस समय आप लोग भर सकते हो। अगर आप लोग बिजनेस से, प्रोफेशन से या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से, इन जगहों से अर्निंग करते हैं और आप लोगों की टैक्स लायबिलिटी 10,000 या फिर उससे ज़्यादा की हो जाती है, तो फिर वहाँ पे आप एडवांस टैक्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, सेक्शन 208 में आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि आप लोगों के इंटरेस्ट अर्निंग पे क्या टैक्स के रूल हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 80TTB दिया गया है, जिसमें एग्जम्पशन मिलता है खास करके सीनियर सिटीजन को जो 60 के ऊपर हैं। ठीक है, ये एग्जम्पशन दोस्तों आप लोगों का है कि 50,000 से कम की इनकम करते हैं। ठीक है, अगर 50,000 1 रुपए भी आपने करी तो फिर वहां से आप लोगों का TDS कटना स्टार्ट हो जाता है, जो भी आप लोगों की इंटरेस्ट अर्निंग हो रही है। तो 50,000 रुपए तक आप लोगों को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। और एक और प्लस पॉइंट है कि अगर आप लोग सीनियर सिटीजन हैं तो आप लोगों के लिए एक सेक्शन 194A रखा गया है, जो कि आप लोगों को ये सहूलियत देता है कि बैंक आप लोगों का TDS तब तक नहीं काटेगा जब तक आप लोगों की इंटरेस्ट अर्निंग 50,000 से ज़्यादा नहीं हो जाती, तब तक वो आप लोगों के TDS को छुएगा भी नहीं। जो भी आपका पैसा बनता है वो पूरा का पूरा आपके पास आएगा, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न में आप लोगों को ज़्यादा झंझट नहीं पालना है कि ये TDS कटा है, वो TDS कटा है। सिंपली अगर 50,000 के नीचे है तब की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का हो सकता है कुछ भी इससे रिलेटेड, तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर आप लोगों के रिप्लाई करूंगा। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ तो मैं उसके लिए एक वीडियो भी जरूर आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। तो लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए थोड़ा हमको, शेयर करके दूसरों की भी मदद कीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह की और वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती जाएंगी। और अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।